से विस्फोटक में क्या इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी मिलेगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार अब दोपहर 12 बजे तक का है इंतजार जब एफएसएल की टीम अपनी पहली रिपोर्ट सौंपेगी। चूंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद जो कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी है, इस कार्रवाई में एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है जिसमें कि ये एंगल दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट में सामने आएगा और ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही ये भी कि इस पूरे मामले में विस्फोटक में केमिकल्स जो यूज़ किए गए वो क्या थे, और साथ ही ये कि वो किस तरह से इम्प्लांट किए गए थे। ये सभी विषय देखने के होंगे। आग कैसे फैली और ये सब कुछ एफएसएल की टीम स्पष्ट करेगी, और जो पहली रिपोर्ट है लगभग 12 बजे तक आने की संभावना है। और दिल्ली से बड़ी खबर, अगले आदेश तक लाल किला रहेगा बंद। आम लोगों की विजिट के लिए लाल किला फिलहाल नहीं खोला जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरी जानकारी में ये बताया गया है कि आम लोगों को सुरक्षा कारणों से अभी फिलहाल विजिट की आज्ञा नहीं दी जा सकती है, और इस पूरी घटना के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई है उससे जाहिर है कि धमाके के बाद से अब लाल किला में विजिट नहीं होगा अगले आदेश तक, और कुछ समय के लिए लाल किला बंद रहेगा। और सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने ये बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अगले आदेश तक फिलहाल लाल किला आम लोगों के लिए विजिट नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही इस पूरे मामले में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि लाल किले को फिलहाल किसी भी विजिट के लिए नहीं खोला जाएगा। सिर्फ एजेंसीज जो जांच के, क्योंकि अभी स्टेशन के पास धमाका हुआ, मेट्रो स्टेशन के पास लाल किले से कुछ दूरी पर ये है, तो वहाँ पर जांच तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि आवागमन से जांच प्रभावित हो सकती है, ये इसलिए आदेश जारी किया गया। और कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 10 अलग अलग शहरों से। गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के नागपुर, उत्तर प्रदेश के नोएडा, सुल्तानपुर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, उत्तर प्रदेश के आगरा, मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, अयोध्या और हरियाणा के फरीदाबाद से ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रायपुर चलेंगे, हमारी सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, जिस तरह की घटना बीते रोज दिल्ली में हुई उसके बाद से पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। रायपुर में किस तरह की मूवमेंट्स हैं, क्या नए निर्देश सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में धमाके के बाद रायपुर पुलिस भी जो है अलर्ट मोड पर नजर आई थी, और बीते देर रात तक ही जो शहर के अलग अलग एरिया है वहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई थी। शहर के रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पंडरी मार्केट है, बस स्टैंड है, इसके अलावा और भी तमाम एरिया है जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, उन्हें सेंसिटिव एरिया में जो है रखा गया, और इन एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल की जो है वो तैनाती कर दी गई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी। फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर सामान्य हो गई, क्योंकि कल देर रात तक सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से जो है वो चलाया गया था। अलग अलग एरिया में वाहनों की जो है वो जांच की गई थी, और इस दौरान मेटल डिटेक्टर, मिरर सर्च डिवाइस और बम डिटेक्शन इक्विपमेंट से पूरी तरह से वाहनों की जो है वो जांच की गई थी। और शहर के एयरपोर्ट से भी यही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, रेलवे स्टेशन से भी यही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, और जो भी लोग यात्रा करके यहाँ पहुँच रहे थे उनकी तलाशी ली जा रही थी, उनके सामानों की तलाशी ली जा रही थी। और शहर के अलग अलग एरिया हैं जिसे हाई सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित किया गया, और वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही किसी भी तरह के आपात स्थिति से निपटने के लिए भी रायपुर पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, और एसएसपी लालू मेसी ने
तमाम दिशा निर्देश भी जो है सभी थाना प्रभारियों को जो है दे दिए हैं और इसके साथ ही पेट्रोलिंग भी जो है रात में रायपुर में जो है वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल जो स्थिति है, जो कंडीशन है वो काफ़ी नॉर्मल है। लोग समय से जिस तरह से पहले आना जाना करते थे ठीक उसी तरह से रेलवे स्टेशन में जो है आना जाना कर रहे हैं, लेकिन देर रात तक एक सर्च ऑपरेशन रायपुर पुलिस का भी जो है वो नजर आया था और शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस बल तैनात किए गए थे और सघन जांच अभियान रायपुर पुलिस की तरफ से बीती रात देखने को मिला था। जी निश्चित रूप से। और ये आदेश अब कब तक जारी रहेंगे, कब तक इस तरह की सिक्योरिटी को बढ़ाए रखा जाएगा, कब तक अलर्ट पर रहेगा, ये अगले आदेश तक स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन चूंकि अभी फेस्टिव सीज़न ख़त्म हुए हैं, शादियों का सीज़न शुरू हो गया है तनु, बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशन पर मूवमेंट बढ़ जाती है इन दिनों में और इसकी वजह से भी कई बार सिक्योरिटी चेक्स की वजह से भी जो सारी प्रक्रिया वो स्लो हो जाती है। तो क्या रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर और कुछ सार्वजनिक जगहों पर भी कोई निर्देश जारी किए गए? जैसे दिल्ली में लाल किला अभी विजिट के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो क्या रायपुर में भी इस तरह के कुछ जगहों पर कोई रोक, कोई बंदिश? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर में तो फिलहाल इस तरह के दिशा निर्देश जो है वो जारी नहीं किए गए, लेकिन कुछ एरिया है जैसे बस स्टैंड की हम बात करें, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सिविल लाइन है, कोर्ट है, इसके अलावा और भी कुछ तमाम एरिया है, ऐसे भीड़भाड़ वाले एरिया हैं जहां पर लगातार बड़ी संख्या में लोगों की जो आवाजाही रहती है, मूवमेंट रहती है, ऐसे जगहों पर उन्हें जो है सेंसिटिव एरिया में जो है शामिल किया गया और इन एरिया में पुलिस बल जो है वो ज़रूर बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन में भी पुलिस की 2 टीम जो है वो नज़र आ रही है, जो मेटल डिटेक्टर से आने जाने वाले लोगों की जो है वो जाँच कर रही है और बीते रात एक सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से जो है वो चलाया गया था और बड़ी संख्या में अलग अलग एरिया में पुलिस को जो है वो तैनात किया गया था। फिलहाल जो कंडीशन है वो थोड़ी सामान्य नजर आ रही है और आवश्यक दिशा निर्देश भी एसएसपी की तरफ से सभी थाना प्रभारियों को भी जो है वो दे दिए गए हैं और पेट्रोलिंग और गश्त जो है वो रात में काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए भी रायपुर पुलिस ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और तमाम जो मेटल डिटेक्टर की हम बात करें, मिरर सर्च डिवाइस की हम बात करें, इन सभी सामानों से जो है जो लोग आ जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके सामानों की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध कंडीशन की भी अगर के बारे में भी अगर पता चलता है तो उसे तुरंत जो है और आपातकाल स्थिति में जो है वो निपटा जा सके। तो पूरी तैयारी रायपुर पुलिस की तरफ से कर ली गई है। फिलहाल आपको पुलिस की 2 टीम यहाँ पर नजर आ रही होगी जो आने जाने लोगों की मेटल डिटेक्टर से जो है वो जांच कर रही है और स्थिति जो है बीते रात के अकॉर्डिंग अभी काफी सामान्य जो है वो नजर आ रही है। जी निश्चित रूप से। और ये सिक्योरिटी चेक्स अलर्ट पर, चूँकि पूरा देश इस वक्त है और राजधानी रायपुर में जो मूवमेंट्स हैं वो भी इसी सिक्योरिटी चेक्स के प्रभाव में दिखाई दे रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये सिक्योरिटी चेक्स और बढ़ाए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। और अब साथ साथ इस पूरे मामले में जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सिक्योरिटी अलर्ट राष्ट्र भी बनेगा, विचारधारा भी परिवर्तित होगी, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। थैंक यू। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का भी दौर चल रहा है और इस पूरी घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और शिनाख्त करने का काम भी चल रहा है और लोगों को शिनाख्त करने के लिए भी वहाँ मौके पर जाने का प्रयास हो रहा है और लगातार हमारे सहयोगी तनु जो लगातार अपडेट्स दे रही थी। बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और देखिए दिल्ली चांदनी चौक से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस कर सकती है लेकिन किस वक्त करेगी ये कहना अभी मुश्किल हुआ। दिन के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी रूबिका, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब बताया जाएगा कि किस तरह का ये धमाका था, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का धमाका था, बड़ा तेज़ धमाका था, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दूर दूर तक बिखर गए थे, ये भी हमने देखा था। लेकिन इस धमाके के पीछे किस तरह की साजिश थी इसका खुलासा भी होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पुलिस कुछ कह पाने की स्थिति में होगी, क्योंकि देर रात गृहमंत्री ने खुद इस स्पॉट पर और निरीक्षण किया था और वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि एक धमाका हुआ है। हालांकि उनके आने का मकसद जिस तरह का था कि वो यहाँ पर जानना चाहते थे कि किस तरह का धमाका। हालांकि आज जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत अहम होगी। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि फरीदाबाद का जो लिंक था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के कई नुमाइंदे तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से महत्वपूर्ण थे डॉक्टर आदिल, जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, वो अनंतनाग का रहने वाला था। उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी मुजम्मिल की हुई थी, मुजम्मिल जो सहारनपुर में भी रह चुका था और डॉक्टर मुजम्मिल के नाम से इस वक्त फरीदाबाद में रह रहा था। फतेहपुर तगा एक गांव है, उस इलाके में एक यूनिवर्सिटी है अल-फलाह, वहाँ पर वो पढ़ा था, वहाँ पर वो डॉक्टर था बतौर फिजिशियन। और उस लिंक को खंगालते पुलिस को और जो जे.एन.के पुलिस को 2900 केजी जो विस्फोटक था वो बरामद हो गया। ये विस्फोटक दिल्ली से सटे तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से फरीदाबाद
फरीदाबाद की है, जिस जगह पर विस्फोटक रखा हुआ था। तो बिल्कुल तो लगातार हमारे सहयोगी अपडेट्स दे रहे हैं। टाइमर्स भी वहां पर बरामद हुए थे, वॉकी टॉकी बरामद हुई थी। 20 टाइमर्स का मतलब है कि 20 ऐसे बड़े धमाके करने की प्लानिंग थी, बड़ी जगह पर बॉम्ब बनाया जा सकता था, टाइम बॉम्ब। उसके अलावा वॉकी टॉकी बरामद हुई थी। वॉकी टॉकी का मतलब साफ है कि कुछ टीमें बनाई गई होंगी 20 टीमों के लिए। क्या 20 वॉकी टॉकी आपस में कम्युनिकेशन वो लोग रखना चाहते थे? तो एक प्लान था, बड़ी साजिश थी, क्योंकि दिल्ली में पकड़े जा सकते थे, दिल्ली में कभी भी वो दिल्ली में कहीं भी छिपते तो बिल्कुल। तो अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं देश भर से, चाहे वो भोपाल की जो मूवमेंट्स हों, जो अलर्ट जारी किया गया, या फिर रायपुर, और उसके बाद दिल्ली से भी, चाहे एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर की स्थिति हो, या फिर उस स्पॉट पर जब टीम पहुंची हुई है तब की। तो कल दिल्ली में जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर हमारी मौजूदगी है, इसी मार्केट के ठीक सामने हुआ। और मैं इस वक्त एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाती हूं जहां फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। जो देखिए कि फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और आला अधिकारी हैं, वहां पर सभी जो साक्ष्य हैं उनको बटोरने का काम किया जा रहा है ताकि आगे जांच की जाए। जैसा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक एंगल से जांच की जाएगी। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे जो फॉरेंसिक टीम है वो उनके साथ बातचीत करते हुए पुलिस ऑफिसर्स, सभी आला अधिकारी वहां पर। यही वो जगह है जहां पर ब्लास्ट कल हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से ये पूरा एरिया, यही सबसे बड़ा एरिया है जहां पर ब्लास्ट हुआ। यहां से आप चांदनी चौक जा